हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे चट्टान यानी रॉक। तो जितने भी सारे चट्टान से यानी रॉक से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, सारा यहाँ से आपका पकड़ में आएगा और कवर हो जाएगा। तो आपसे यही विनती है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरे सेशन में बने रहिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल, जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं टॉपिक पे और देख लेते हैं शुरू से चट्टान के बारे में कि कौन कौन चट्टान होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या उसमें एलिमेंट पाया जाता है और किसका क्या इम्पोर्टेंस है, सारा चीज़ डिटेल देखेंगे। और उसके बाद जो चट्टान होते हैं उसके भाग के अंदर जो पिंड आते हैं, वो पिंड का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, वो सारा चीज़ भी हम देख लेंगे। जैसे बैथोलिथ, स्टॉक, लेकोलिथ किसे क्या कहते हैं और किस तरह का आकार होता है। यहाँ से भी डायरेक्टली पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर लिया करता है, या एसएससी रेलवे के हैं वहाँ पे भी आपका देखने को क्वेश्चन मिलता है यहाँ से। तो चलिए देर न करते हुए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। और एक बात बता दें कि यदि चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, देर न करते हुए फटाफट हम टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, फर्स्ट में यहाँ पे हेडिंग दिया गया है चट्टान यानी रॉक। ठीक है, तो चट्टान को हम लोग इंग्लिश में रॉक बोलते हैं। तो आखिर चट्टान किसे कहा जाता है, तो देखिए यहाँ हमने उसका डिफिनेशन दिया है। पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को, यानी जो पृथ्वी का सरफेस है, अर्थ सरफेस, इसका जो हार्ड, सबसे हार्ड जो भाग है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं। नहीं आदमी कहता है चट्टान की तरह खड़ा है, वो क्या मतलब एकदम हार्ड है, कठोर बन के खड़ा है, वही है पृथ्वी के जो सतह का जो कठोर भाग होता है उसको हम लोग चट्टान बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर चट्टान कितने प्रकार का होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर चट्टान जो होता है मेनली 3 प्रकार का होता है। कितना? 3 प्रकार का। ठीक है, तो आपको मालूम है कि चट्टान किसे कहते हैं, जो पृथ्वी का सतह है इसका कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। और ये चट्टान उत्पत्ति के आधार पर यानी उद्भव के आधार पर कितने प्रकार का, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक अकॉर्डिंग टू क्या प्रोडक्ट, ये उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, तो ये 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है और कायांतरित चट्टान है। तो आग्नेय को इग्नियस रॉक बोलते हैं, अवसादी को सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं और कायांतरित को मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो एग्जाम में आपको आग्नेय ना देकर हिंदी में ही इग्नियस लिख देगा। इग्नियस इस तरह से देखिए, यहाँ लिख रहे हैं इग्नियस रॉक, या सेडिमेंट्री को अवसादी ना लिख के हिंदी में ही दे देगा सेडिमेंट्री। तो आपको दोनों चीज़ मालूम होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी, इसलिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि आंतरिक ना देकर मेटामॉर्फिक हिंदी में ही दे देगा। तो आपको दोनों चीज़ याद होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए 3 प्रकार का कौन कौन है, आग्नेय है, अवसादी है और कायांतरित है। बिल्कुल समय नहीं लेंगे, कम समय में ज़्यादा आपके दिमाग में कवर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए पहले हम लोग आग्नेय के बारे में देखेंगे। ठीक है, आग्नेय के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आग्नेय के बारे में, आग्नेय चट्टान कैसे बनता है इसके बारे में देखिए। यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। आग्नेय चट्टान का कैसे निर्माण होता है? जो मैग्मा है, जो पृथ्वी के अंदर गर्म लावा या मैग्मा है, उसके जमने से किसका, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, इग्नियस रॉक का। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है, कौन कौन इसके एग्जाम्पल है तो देख लेते हैं। ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डायोराइट है, पेग्माटाइट है, ग्रेबो है इत्यादि। यानी ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, पेग्माटाइट, ग्रेबो, ये सब कौन सी चट्टानें हैं? ये सब आग्नेय चट्टान है यानी इग्नियस रॉक। अब इसमें से ऑप्शन दे देता है, इनमें से आग्नेय चट्टान नहीं है, दे देगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, एक और दे देगा स्लेट या कांग्लोमरेट। तो अब क्या आपको मालूम होगा तब ना आप आंसर कीजिएगा। तो इस तरह से ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं दे देता है कि आग्नेय चट्टान का क्यांतरित रूप क्या है या अवसादी का क्यांतरित रूप क्या है, तो आपको वो चीज़ भी मालूम होना चाहिए। तो आगे हम सारा चीज़ कवर कराने वाले हैं इसी वीडियो में, बिल्कुल आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए देख लेते हैं आगे। तो कौन कौन है इसका एग्जाम्पल, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डायोराइट, पेग्माटाइट और ग्रेबो, ये सब क्या है, आग्नेय चट्टानें हैं। कैसे निर्माण होता है? मैग्मा या लावा के जमने से इसका निर्माण होता है। ठीक है,
अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए इसमें आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है, ये महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए आग्नेय चट्टान के बारे में। तो देखिए महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। देख लीजिए इनमें जीवाश्म नहीं होता, यानी जो आग्नेय चट्टान है इनका निर्माण होता है कैसे, तो मैग्मा या लावा के जमने से निर्माण होता है, लेकिन इसमें जीवाश्म नहीं होता, न ही जंतु का न ही जीवाश्म का न ही वनस्पति का, इसमें जीवाश्म होता ही नहीं है, इसीलिए इसको जीवाश्म रहित कहा जाता है, ठीक है। आर्थिक रूप से बहुत संपन्न चट्टानें क्यों हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली रूप से देखा जाए तो ये बहुत समृद्ध या संपन्न चट्टान मानी जाती है। अब देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो प्रमुख तत्व देख लीजिए इसमें क्या क्या पाया जाता है। चुंबकीय लोहा यानी मैग्नेटिक आयरन, निकेल, तांबा जिसे कॉपर बोलते हैं, सीसा यानी पीबी, जस्ता यानी जिंक, क्रोमाइट, सोना, प्लेटिनम इत्यादि इसमें मिलती है और बहुल मात्रा में इसमें आयरन ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अवसादी चट्टान, ठीक है। अवसादी चट्टान के बारे में देख लीजिए कि इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए अवसादी चट्टान के बारे में, जब छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है, यानी नेचुरली आप देखिएगा तो जब छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद में दबाव यानी प्रेशर या केमिकल रिएक्शन होता है यानी रासायनिक प्रतिक्रिया होता है, उसके द्वारा ठोस परत बन जाती है यानी सॉलिड परत के रूप में बन जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं अवसादी चट्टान। यानी जब छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा होकर बाद में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा एक सॉलिड रूप बना ले, उसको हम लोग क्या कहते हैं अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, सेल खड़ी इत्यादि, ये सब सेडिमेंट्री चट्टान के उदाहरण हैं। अब देखिए इसमें जीवाश्म पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है, जंतु और वनस्पति दोनों का जीवाश्म पाया जाता है, क्योंकि ये दबाव के सड़ गल के बनता है, यानी दबाव में ये रासायनिक रिएक्शन है जो केमिकल रिएक्शन है उसके द्वारा बनता है, इसीलिए इसमें जीवाश्म पाया जाता है, लेकिन आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता था, ठीक है। आगे चलिए देख लेते हैं, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, देखिए ये परतदार चट्टानें होती है, कौन सी, सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान। कैसी होती हैं, परतदार चट्टानें होती हैं। जीव जंतु एवं वनस्पति का जीवाश्म पाया जाता है, यानी इनमें जीव जंतु एवं वनस्पति का जीवाश्म पाया जाता है। इनमें खनिज तेल पाया जाता है, खनिज तेल यानी मिनरल ऑयल भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दामोदर, महानदी और गोदावरी नदियों के बेसिन के अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। यानी कोयला किन किन नदियों के बेसिन में पाया जाता है, तो दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी का जो बेसिन है इनके अवसादी चट्टानों में कोयला भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट हो गए जिसको ध्यान में रखना आपका कर्तव्य है और परम कर्तव्य है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो बात आ जाता है अब लास्ट एंड थर्ड, कयांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक किसे कहा जाता है, तो देखिए ताप दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण जब आग्नेय एवं अवसादी दोनों चट्टानें कयांतरित चट्टानें जो होती है इनसे क्या होता है, इनके रूप में चेंजिंग आता है, देन जाके क्या बनता है, कयांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक। यानी ताप दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कयांतरित चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। ये नहीं है कि कयांतरित चट्टान का निर्माण केवल आग्नेय से होगा या केवल अवसादी से होगा, इग्नियस यानी आग्नेय से भी होगा, सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टान, दोनों से यदि ताप एवं दाब या रासायनिक केमिकल रिएक्शन हो तो दोनों से कयांतरित चट्टान का निर्माण हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या, इसमें अब लास्ट ही देख लेते हैं कि कयांतरित से जब भी होगा तो कयांतरित का ही निर्माण होगा, क्या यानी कयांतरित चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है, कयांतरित में ही होता है। जिससे स्लेट कयांतरित चट्टान है, इसका रूपांतरण किस चीज़ में होगा, फाइलाइट में होगा, ठीक है। स्लेट का रूपांतरण किस चीज़ में होगा, फाइलाइट में हो जाता है। फाइलाइट किस चीज़ में बदलता है, तो सिस्ट में बदलता है। यानी फाइलाइट का कयांतरित क्या है, सिस्ट है, और स्लेट का कयांतरित क्या है, फाइलाइट है। उसी तरह आग्नेय में और शादी में भी होता है।
तो उसको भी देख लेते हैं। तो आइए पहले आग्नेय को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है आग्नेय चट्टान, और इसका आग्नेय का कयांत्रित चट्टान कौन बनेगा इसको देख लेते हैं। तो देखिए ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय है, इसका कयांत्रित रूप हो जाता है नीस। ग्रेनाइट का क्या हो जाता है? नीस हो जाता है। उसी तरह साइनाइट आग्नेय का कयांत्रित रूप क्या हो जाता है? साइनाइट नीस होता है। ग्रेबो का आग्नेय जो है इसका कयांत्रित क्या हो जाता है? सर्पेंटाइन। ग्रेबो का क्या होता है? सर्पेंटाइन। ठीक है। बेसाल्ट चट्टान है, इसका क्या होता है? सिस्ट। बेसाल्ट का सिस्ट हो जाता है। बिटुमिनस कोयला आग्नेय चट्टान में आता है। ठीक है, ध्यान रखिए, बिटुमिनस कोयला का बात करें, लिग्नाइट का नहीं बात करें। बिटुमिनस कोयला आग्नेय में आता है, जबकि लिग्नाइट कोयला कहेगा तो वो सेडिमेंट्री रॉक में आ जाता है। ठीक है, तो बिटुमिनस कोयला का कयांत्रित रूप होता है ग्रेफाइट। बिटुमिनस का ग्रेफाइट होता है। ठीक है। अब देखिए अवसादी चट्टानों का कयांत्रित रूप भी देख लेते हैं। तो अवसादी चट्टान में सपिंड है, बलुआ पत्थर है, सेल है, चूना पत्थर है, लिग्नाइट कोयला। देखिए लिग्नाइट कोयला अवसादी में आ गया, और यहाँ पर है बिटुमिनस कोयला जो कि आग्नेय में है। ठीक है, तो बिटुमिनस कोयला का कयांत्रित रूप होता है ग्रेफाइट। वहीं बात कर ले लिग्नाइट कोयला का, तो इसका कयांत्रित रूप क्या होता है? एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट को सर्वोत्तम कोयला माना जाता है, क्योंकि कार्बन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, 80 से 90%। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सपिंड। सपिंड जो अवसादी चट्टान है इसका कयांत्रित रूप क्या है? सपिंड सिस्ट। ठीक है, सपिंड सिस्ट। ठीक है, अब देखिए बलुआ पत्थर है, इसका कयांत्रित क्या है? क्वार्टजाइट। बलुआ पत्थर का कयांत्रित क्वार्टजाइट है। सेल का कयांत्रित रूप क्या है? अस्लेट है। सेल का कयांत्रित रूप क्या है? अस्लेट है। चूना पत्थर का कयांत्रित क्या है? संगमरमर। चूना पत्थर कहेगा तो संगमरमर। लिग्नाइट का एंथ्रासाइट। ठीक है, एक बार मिटा देते हैं, फिर से देख लीजिए। देखिए आग्नेय में ग्रेनाइट, साइनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, बिटुमिनस। अवसादी में सपिंड, बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट। ठीक है, तो सपिंड का सपिंड सिस्ट हो जाएगा, बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट हो जाएगा, सेल का अस्लेट हो जाएगा, चूना पत्थर का संगमरमर हो जाएगा, लिग्नाइट का एंथ्रासाइट। इधर है ग्रेनाइट का नीस हो जाएगा, साइनाइट का साइनाइट नीस हो जाएगा, ग्रेबो का सर्पेंटाइन हो जाएगा, बेसाल्ट का सिस्ट हो जाएगा, बिटुमिनस का ग्रेफाइट। ठीक है, इधर आप देख ही लिए हैं कयांत्रित का कयांत्रित में अस्लेट का फाइलाइट हो जाता है, फाइलाइट का सिस्ट हो जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम जो आग्नेय चट्टान होते हैं उनके कुछ पिंड के बारे में। ठीक है, तो देखिए आग्नेय चट्टानी पिंड जो इग्नियस रॉक था उसका कुछ पिंड होता है, उसका कुछ भाग होता है, बॉडी होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है आग्नेय चट्टानी पिंड यानी इग्नियस रॉक बॉडीज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेके चाहे छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में बैथोलिथ, यहाँ से भी प्रश्न कर देता है कि निम्न में से गुंबदाकार रूप में होता है और उनके किनारे खड़े होते हैं। ऑप्शन दे देगा बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ। तो अब आपको चूज करना होगा, आपको मालूम होगा तब ना, तो ये सारा चीज़ आपको जानना होगा। ठीक है, अब बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट किया हुआ, लगभग 50 से 60 बार भी रिपीट कर चुका है। ठीक है, तो चलिए आते हैं देख लेते हैं। तो देखिए बैथोलिथ के बारे में जानिए। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है, सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड कौन है? बैथोलिथ है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो अंतर्वेधी चट्टानों से, अंतर्वेधी चट्टानों से ही बैथोलिथ का निर्माण होता है। बड़ा गुंबदाकार जिसके किनारे खड़े होते हैं, यानी ये गुंबदाकार रूप में होता है, गुंबदनुमा होता है, लेकिन गुंबदनुमा में 2-3 आता है, लेकिन ये गुंबदकार होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसके किनारे जो होते हैं ये क्या होते हैं? किनारे खड़े होते हैं। ठीक है, किनारे खड़े होते हैं, विषम नहीं, सॉरी समतल नहीं होते, किनारे खड़े होते हैं। ऊपरी तल जो इसका होता है विषम होता है। ऊपरी तल कैसा होता है? विषम होता है। ठीक है, ग्रेनाइट का बना होता है। बैथोलिथ किस चीज़ का बना होता है? ग्रेनाइट का बना होता है। इसका बैथोलिथ का ऊपरी तल जो होता है वो विषम होता है। ये सब क्या है? उसके भाग हैं, जो आग्नेय चट्टान है उसके भाग है, उसका पिंड है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको जानना है। ये एक प्रकार का आकृति शेप ले लेता है। ठीक है, तो बैथोलिथ का शेप कैसा होता है? बड़ा गुंबदाकार होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं और ऊपरी तल विषम होता है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं स्टॉक के बारे में। तो देखिए स्टॉक क्या है? छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहा जाता है, यानी छोटा छोटा आकार का जो बैथोलिथ का संरचना रखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। ठीक है, देखिए स्टॉक के बारे में, ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। इसका भी भाग क्या होता है? ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होगा, क्योंकि बैथोलिथ गुंबदनुमा होता ही है, तो ये भी गुंबदनुमा होता है,
क्योंकि वो बड़ा होता था और ये छोटे छोटे आकार वाले को हम लोग स्टॉक कहते हैं। जाहिर सी बात है ये भी गोलाकार गुंबदनुमा होगा। ठीक है, विस्तार देखिए, स्टॉक का विस्तार यानी कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ होता है, तो लगभग 100 किलोमीटर स्क्वायर से कम क्षेत्रफल में फैला होता है, यानी 100 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्रफल पर ही ये फैला होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं स्टॉक के बाद लैकोलिथ के बारे में। यहाँ पे देखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा, एक है लैकोलिथ, एक है लैपोलिथ। ठीक है, तो दोनों में ध्यान रखिएगा। तो लैकोलिथ किसे कहते हैं? मैग्मा ऊपर की ओर जोर से उठता है तो गुंबदाकार रूप में, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, इसमें मैग्मा पिघल गया है, ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो अर्थ पृथ्वी का ऊपरी जो भाग है ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर की ओर जोर लगाएगा। तो वही बात कर रहा है, जब मैग्मा ऊपर की परत की ओर जोर से उठता है तो गुंबदाकार रूप में जम जाता है। अब ये गुंबदाकार रूप में जम जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? लैकोलिथ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लैकोलिथ। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। यह कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में। ध्यान रखिएगा, लैकोलिथ कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। लेकिन लैपोलिथ कहेगा तो ये दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, लैपोलिथ दक्षिणी अमेरिका में, लैकोलिथ उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आगे देख लीजिए, यह छतरी नुमा दिखाई देता है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, ये कैसा दिख रहा है? यहाँ पे एक डंडी लगा दें, ये कैसा दिख रहा है? छतरी नुमा नहीं हो गया? तो वही बात है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है लैकोलिथ? छतरी नुमा दिखाई देता है। कहाँ पे ये देखने को मिलता है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, लड़का देखिए, लैकोलिथ, इसमें लड़का शब्द आ रहा है, लड़का यानी लड़का। लड़का छतरी लेके उतरा, कहाँ? अमेरिका में। उतरा से उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और छतरी कैसा होता है? गुंबदाकार होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। लड़का कहाँ उतरा? छतरी लेके अमेरिका में। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए लैपोलिथ, लैपोलिथ के बारे में देखिए, लैपोलिथ। ठीक है, जब अब एक क्लियर हो गया कि लड़का कहाँ उतरा, तो लड़का यानी लड़का, लड़का यानी लैकोलिथ, तो लैकोलिथ उत्तरी अमेरिका, तो एक बच गया दक्षिणी, तो ये लैपोलिथ अपने आपको समझ में आ जाएगा कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारा इसमें देख लेते हैं आगे क्या दिया है। लैपोलिथ, जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो लैपोलिथ कहते हैं। ठीक है, लैपोलिथ देखिए, आंगन लिपाते हुए देखा होगा आपने। ठीक है, तस्तरी नुमा यानी एकदम इस तरह का। ठीक है, जिस तरह का थाली होता है तस्तरी नुमा, तस्तरी में हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, तो इस तरह का एकदम ये समतल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो इसको क्या करते हैं? एकदम लिपा गया है। ठीक है, इसको लिप दिया गया है। ठीक है, या गोबर या मिट्टी से, कैसे भी अपने दिमाग में रखने के लिए समझ लीजिए। तो ये क्या होगा? लिपा गया, यानी लैपोलिथ लिपा गया। तो लिपा गया यानी क्या? तस्तरी के जैसा हो गया। और जब तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है उसी को तो हम लोग कहते हैं लैपोलिथ। ठीक है, कहाँ मिलता है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए फैकोलिथ, एक आया लैकोलिथ, एक आया लैपोलिथ, एक आया फैकोलिथ। तो फैकोलिथ किसे कहते हैं? फैकोलिथ के बारे में समझिए, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है। कैसा? लहरदार आकृति में। अभी आगे आएगा आपको कि दरार में जमता है, लंबवत दरार में जमता है, उसको क्या कहते हैं, वो सब भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो फैकोलिथ कब कहेंगे? जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसको फैकोलिथ कहते हैं। लहरदार, एकदम लहर के तरह। ठीक है, लहरदार आकृति में जमता है। ठीक है, तो फैकोलिथ। ठीक है, यानी लहर आता है समुद्र में तो क्या होता है? जाइएगा वहाँ खड़ा होइएगा किनारे पे, तो वहाँ पे आपको ठहरने देगा नहीं। लहर आएगा जैसे ही आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, और लहर इधर से चला, यहाँ से आपको टांग के फेंक देगा। कहाँ पर? यहाँ किनारे। तो फेंकेगा कब? जब लहर आएगा। तो लहरदार जैसे ही आएगा तो लहर कहाँ फेंक देगा? फेंक देगा, तो फेंकने से याद आ जाएगा फैकोलिथ। ठीक है, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो लहर क्या करेगा? फेंक देगा, फैकोलिथ। ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखिएगा, फैकोलिथ कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं सील। सील किसे कहते हैं? देखिए सील की आकृति कैसी होती है? जब मैग्मा भूपृष्ठ यानी अर्थ सरफेस जो होता है भूपृष्ठ के समानांतर यानी पैरेलल परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। ये नहीं, मान लीजिए भूपृष्ठ है, ये पृथ्वी हो गया। ठीक है,
जब मैग्मा चारों तरफ मतलब इस तरह से मतलब चारों तरफ इसके मतलब आ गया, ठीक है, चारों तरफ फैल गया, ठीक है, समानांतर में एकदम पैरेलल में परत में फैलकर जम गया, तब क्या कहेंगे, उसे सील कहेंगे। यानी पूरा जो ये इलाका था सील हो गया, चारों तरफ से कहीं भी बाकी नहीं, एकदम पैरेलल में उसको कब्जा कर लिया, ये सील हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सील कहेंगे, ठीक है। चारों तरफ फैल के उसको सील कर दिया, कहीं से भी खुलासा नहीं छोड़ा, ठीक है, सील कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे, हम लोग सील कहेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान, जब कम मोटाई का इस पे इसको सील कर दिया, पैरेलल में ही तो है, लेकिन कुछ ना कुछ इसका डेप्थ मतलब मोटाई या थिकनेस तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। जब यही मोटाई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसका मोटाई हो गया, ठीक है, लेकिन यही मोटाई कम है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, कम है, तो कम मोटाई वाले सील को क्या कहते हैं, सीट कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कम मोटाई वाले सील को क्या कहते हैं, सीट कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान में आ गई। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए लास्ट है डाइक, ठीक है। डाइक किसे कहते हैं, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में, यानी परपेंडिकुलर जो दरार होता है, जैसे मान लीजिए इसमें कोई इस तरह का दरार ऐसे ऐसे फट जाता है, तो खेत है या मैदान है कहीं पर भी, तो देखे होंगे आप दरार, ठीक है। तो हम डाइक का बात नहीं कर रहे हैं, दरार का बात कर रहे हैं। खेत या मैदान में कहीं देखे होंगे दरार। तो मैग्मा का क्या काम है, जब डाइक कब बनता है, तो जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जाकर जमता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। यानी मैग्मा आया पिघल कर और इस दरार में जाके लंबवत जम गया, ठीक है, पूरा नीचे तक चला गया, जम गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जाकर जमता है तो उसे डाइक कहते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह हम आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहेंगे, और ऐसा ही कुछ लाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, और आपको जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ डेफिनेटली ही यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।